बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अब्दुल रेती का यौम वफ़ात है और अब्दुल रेती का जो ज़माना है उनकी तरीक़े पैदाइश से लेकर तरीक़े वफ़ात का, उसको हम अहद इंसानियत के उन्वान से जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसानुल्लाह साहब, जो माहिर तालीम भी हैं और मरूफ कॉलमिस्ट भी हैं। हम उनके साथ इस मौजू पर बात करेंगे। जी मोहतरम, आप अब्दुल रेती के जो काविश है, जो उनका काम है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, असल में अगर हम इंसानी तरीक़ को उठा के देखें, आप देखेंगे कि उसी शख्स ने रुतबा पाया है जिसने दूसरों की खिदमत की है। मजहबी रहनुमा भी होंगे, बहुत बड़े बड़े जंगजू भी होंगे, लेकिन जो रुतबा खिदमत करने वालों ने पाया है वो किसी और ने नहीं पाया। और अब्दुल रेती साहब जो हैं उसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को हर चीज़ को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी फैमिली को भी उतना वक्त नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जिस शख्स को मतलब फौत होने के बाद उसके रिश्तेदार भी हाथ नहीं लगाते, उन्होंने उसको भी वसन दिया। और फिर उन्होंने जो एक झूले वाला सिलसिला शुरू किया था, जो लोग खुद अपने बच्चे पाल नहीं सकते किसी भी तरीके से, वो झूले में डाल देते थे, तो वो फिर उन बच्चों की परवरिश भी खुद करते थे। और फिर सड़कों पे खड़े होके चंदे के लिए हाथ फैलाना, अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुर्बान कर देना, ये सारी चीज़ें जो हैं आम शख्स की बात नहीं है। और ये वही कर सकता है जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे। और जो रुतबा उन्होंने पाया है, हम या आप या इस तरह इस वक्त के जितने भी लोग हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पाते, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जो काम किया है शायद वो बहुत आला पाए का था, उस लेवल पे हम कभी पहुँच नहीं पाए। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। अच्छा, एक और बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, अब्दुल रेती ने जो काम किया, शायद मज़ीद उस जैसा काम अब और कोई हमारे माशरे में ना कर सके। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि लोग पैदा हों, लेकिन सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो आप हमारी मौजूदा जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको आप क्या पैगाम देते हैं कि उनके मिशन को किस तरीके से हमें आगे लेकर चलना चाहिए और किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि हम उस लेवल पे तो जा नहीं सकते, लेकिन अपनी सतह पर रह के अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने शहर में एक महदूद अपने दायरे कार में रहते हुए वो काम सारे कर सकते हैं। वो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा तवज्जो भी नहीं करनी पड़ेगी। हम अपने हल्का अहबाब में एक कोई मसला अपने मोहल्ले में देखें तो अपने हल्का अहबाब में उसको शेयर करें, वहाँ से फंडिंग करें, वहाँ वो चीज़ पहुँचाएँ। जैसे आपने अभी देखा, कोरोना के हालात में लोगों ने बहुत खिदमत की लोगों की, और ऐसे ऐसे लोगों ने खिदमत की कि उन्होंने अपने चेहरे भी नहीं दिखाए। इसका मतलब है जज्बा तो है हमारे अंदर, लेकिन उस जज्बे को सही जहत कैसे मिलती है, पॉलिश करनी वो बिल्कुल उनको उस जज्बे को असली जहत अता करना ज़रूरी है। तो हर एक में एक जज्बा होता है अपने लेवल पे। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे मोहल्ले में अगर कोई बेवा है या यतीम है या कोई इस तरह का और गरीब शख्स है, मजदूर है, जिसके पास वो सहूलियात नहीं है, जो कि एक इंतहाई बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो भी नहीं है, तो उनकी बेहतरी के लिए हम अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अब्दुल रेती साहब के दर्जे तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनके काम की नकल करके छोटे लेवल पे हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हमारे इलाके में हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरे इल्म के मुताबिक आप भी उसके मेंबर हैं, उनकी काविशों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल, आपने ज़बरदस्त बात की। हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी कोई नई तंजीम नहीं है, और सारे नौजवान लोग हैं इसमें, और इसकी समझ लें सरबराही भी नौजवानों के हाथ है, और वो नौजवान हैं जिनमें खिदमत खल्क का जज्बा पाया जाता है। अब इस जज्बे को उन्होंने अपने तक महदूद नहीं रखा, उन्होंने अपने दोस्तों को मिलाया, दूसरे लोगों को मिलाया। मैं जैसे खुद उसका मेंबर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इन लोगों ने बहुत काविश की। जब ये लॉकडाउन मार्च के महीने में नया नया लगा था, तो लोगों को खुसूसन मजदूर तबके को राशन की बहुत ज़रूरत थी। तो इन नौजवानों ने नहीं पता कहाँ से फंडिंग की, अपनी तरफ से किया, अपने समझ लें कि ज़रूरियात को ख़त्म किया, लेकिन उन्होंने इन नौजवानों ने उनके लिए राशन के पार्सल बनाए और उनके घरों में पहुंचा के भी आए। और मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई इश्तिहार लगाया है। उन्होंने अगर पब्लिसिटी की है तो अपने ही रफ़ाक़ाए कार में की है, ताकि उनको एक जज्बा बेदार हो और वो उस जज्बे को सामने रखते हुए इसके लिए मज़ीद काविशें करें। जी, थैंक यू एहसान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि आपने बहुत अच्छी आरा से हमें नवाजा। हमारे हेल्प फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आपने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, अब्दुल रेती के लिए भी आपने अच्छे अपनी जो है इश्तिहारात का इज़हार किया। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपका दोस्त, आपका भाई आकिब जितनी, फैसलाबाद। शुक्रिया।